आप सभी के लिए, जो भी लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं या जो लोग जानना चाहते हैं कि बिहार के चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, उनके लिए हर असेंबली का अपडेट लेके आ रहे हैं जो ऑथेंटिक होगा। और हमारी जो टीम है, जो इनोवेशन इंफ्राटेल की, जो डिजिटली चीज़ों को वॉच करके जो रिपोर्ट कर रही है, उसके आधार पे हम बताएंगे आपको हर असेंबली का हाल कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या होने वाला है। लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और जब भी चुनाव आता है तो एक तरह से कहिए कि कुछ लोग के लिए त्यौहार हो जाता है, कुछ लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, कुछ लोगों के लिए मेला जैसा हो जाता है, कुछ लोगों के लिए एक चर्चा का बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। बिहार के पहले ही विधानसभा को हमने गोपालगंज जिले से चुना है और उस विधानसभा का नाम है कुचायकोट। अब आप सोच रहे होंगे कि कुचायकोट को ही क्यों चुना है। कुचायकोट को चुनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े शख्सियत का अभी कुछ ही दिन पहले निधन हुआ, जिसका पूरे बिहार की राजनीति में एक बड़े असर के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ साथ एक बात और भी है कि पिछले 2 चुनाव वो असेंबली का, कुचायकोट असेंबली का ही लड़े। मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली नेता, जिनको बिहार के बाहुबलियों का गुरु कहा जाता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, काली पांडे। काली पांडे 77 में चुनाव हार गए थे, 80 में निर्दल विधायक बने, 84 में निर्दल सांसद बने। ये एक बड़ी कहानी है, हम इस पे नहीं जाते हैं। हम आते हैं कि कुचायकोट में इस बार क्या होगा। कुचायकोट में पिछले कई टर्म से, या यूं कह ले लगातार, पप्पू पांडे, चाहे वो जदयू राजद का गठबंधन रहा हो, चाहे जदयू से भाजपा का गठबंधन रहा हो, वो विजयी होते रहे। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी तक पप्पू पांडे चुनाव नहीं हारे। तो हम शुरू करते हैं 2010 से। 2010 के चुनाव में पप्पू पांडे ने बहुत आसानी से जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में उस वक्त उनके अपोजिट राजद से आदित्य नारायण पांडे थे। आदित्य नारायण पांडे काली पांडे के छोटे भाई, जिनको राजनीति में उंगली पकड़कर ले आने वाले काली पांडे ही थे। और एक बड़ा मार्जिन था हार का। उसमें एक उमेश प्रधान जो लीडर है, उनका भी एक रोल माना जाता था कि एक 10,000 से ऊपर वोट उन्होंने गेन किया। तो एक तरह से वोट का बहुत बड़ा डाइवर्जन हुआ और जिसकी वजह से एक बड़े अंतर से, मतलब आप कह सकते हैं कि एक बड़ा अंतर था उस जीत में। पप्पू पांडे की जीत एक तरफा कह सकते हैं आप। लगभग 32,297 वोट पाया था आदित्य पांडे ने और 51,815 वोट पाया था पप्पू पांडे ने। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 19,000 का डिफरेंस था। एक तरफा चुनाव था, आदित्य पांडे कहीं से भी लड़ाई में नहीं। फिर आता है 2015। 2015 का टाइम जो है वो थोड़ा सा पप्पू पांडे के लिए टफ टाइम था, क्योंकि उनका जो सामना हो रहा था उन्हीं के पारिवारिक गुरु काली पांडे से। काली पांडे जो कि गोपालगंज सुरक्षित सीट हो जाने के बाद वहां से सांसदी का चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। तो एक तरह से कहा जाएगा कि काली पांडे का डाउन ग्रेड था, वो नीचे आए और उन्होंने कुचायकोट असेंबली का चुनाव किया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और 2015 वाकई पप्पू पांडे के लिए बहुत मुश्किल चुनाव था और लगभग चुनाव हारते हारते पप्पू पांडे जीते 2015 के चुनाव में। एक जो सबसे बड़ी बात थी कि लोगों ने जो एक एनालिसिस किया कि नोटा पे
इतना वोट कैसे पड़ा। 7,600 करीब वोट नोटा को गए थे और ये 2015 के लिए बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी वाली बात आई थी कि आखिर ये कैसे हुआ। बहुत सारे लोगों ने अंदर खाने बात यहाँ तक कही कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ काली पांडे के घर वाले ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि काली पांडे जीते, और 2015 की हार ने काली पांडे को वाकई ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं कुचायकोट से कैसे हार सकता। और वो 2,500 के लगभग, मतलब 2,500-3,000 यही मार्जिन था उनके हार का। और 2015 के इस चुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया कुचायकोट की राजनीति। यहाँ पप्पू पांडे जीतते हैं और पप्पू पांडे फिर 2020 में उनका सामना होता है फिर से काली पांडे से। 2020 का चुनाव पप्पू पांडे आसानी से जीत जाते हैं। उसकी मुख्य वजह सुनीता कुशवाहा होती है। सुनीता कुशवाहा जो अकेले ही 2020 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से 33,000 के करीब वोट पाती हैं, जो एक बड़ा मार्जिन बना देता है विनर और रनर अप के बीच। और यहाँ काली पांडे तकरीबन 20,000 के करीब मतों से चुनाव हारता है। और काली पांडे ने ये कह भी दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव। हुआ भी ऐसा। 2025 के चुनाव के ठीक पहले उनका इस दुनिया को छोड़कर जाना उनकी इस बात को सच साबित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि 2025 में क्या होगा। एक तरफ पप्पू पांडे अपनी जगह पे हैं, अपने वोटर्स के साथ अस्थायी हैं। जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें उनका जो वोट प्रतिशत रहा है वो कंटिन्यू रहा है। तो 2025 में क्या होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 2025 में पप्पू पांडे से लड़ने कौन जा रहा है। अभी तक कुचायकोट की बात करें तो विपक्ष से कौन उनके सामने कैंडिडेट होगा ये अभी तय नहीं। पप्पू पांडे का टिकट मिलना तय है, डाउट ही नहीं है। जो आदमी लगातार 4 बार से इसी सीट पर 5 बार लगातार विधायक, तो निश्चित तौर पे उनके टिकट कटने का कोई सवाल तो उठता ही नहीं। फिर बात करते हैं कि उनके विपक्ष में कौन। काली पांडे के डेथ के बाद एक माहौल बना है जिसको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल भाषा में सहानुभूति। तो क्या काली पांडे के परिवार में किसी को ये सहानुभूति मिल सकती है? पहले हम ये बता देते हैं, फिर हम दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। मेरे हिसाब से काली पांडे के परिवार में यह सहानुभूति केवल उनकी पत्नी को मिल सकती थी। चूंकि पत्नी उनकी उम्मीदवार अभी तक तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से काली पांडे के परिवार में उनके राजनीतिक कैडर का कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। इसके मैं वजह भी बता देता हूं आपको। सबसे बड़ी वजह जो दावेदारी कर रहे हैं उनके बड़े लड़के पंकज पांडे कि मैं काली पांडे के जगह पे चुनाव लड़ूंगा, तो आपको बता दूं कि लोग उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनको राजद कांग्रेस गठबंधन से टिकट नहीं मिलने जा रहा। तो एक तरह से मुख्य पार्टी के टिकट की दावेदारी से वो ऐसे ही बाहर है। तीसरी बात, पिछले कुछ सालों में जो काली पांडे के साथ घटनाक्रम हुए उनमें कुचायकोट के लोग या गोपालगंज के लोग या बिहार के लोग ये मानते हैं कि काली पांडे के बीमार पड़ने में और काली पांडे के इस स्थिति तक जाने में उनके घर वाले सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही कैंडिडेट जो आज पंकज पांडे और बड़े लड़के के रूप में दावेदारी कर रहा है, इसी ने अपने पापा के खिलाफ, अपने पिताजी के खिलाफ सरिता विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि इनसे उसको जान का खतरा है। और सारी मीडिया में ये खबरें फैल गई थी। अभी फिलहाल उसने अपने अकाउंट से सारी चीजें डिलीट कर दी हैं, लेकिन जनता के पास ये सब कुछ मौजूद है और टाइम टू टाइम चीजें लोग शेयर करते रहते हैं।
ऐसे भी कहा जाता है राजनीति में कुछ भी खत्म नहीं होता है। तो पंकज पांडे को लेके कुचायकोट की जनता बिल्कुल सीरियस नहीं है, और मैं जहां तक देख पा रहा हूं पंकज पांडे को शायद ये भी हो सकता है कि नोटा से भी कम होगी। तो पंकज पांडे को लोग लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो ये पक्ष ऐसे ही निराधार हो जाता है। अब आते हैं आदित्य नारायण पांडे पे। बहुत सारे लोग आदित्य नारायण पांडे से भी नाराज हैं। उनका ये मानना है कि जिस स्तर पर काली पांडे ने आदित्य पांडे के लिए सब कुछ किया, आदित्य पांडे चाहते तो 2015 का चुनाव काली पांडे जीत सकते थे। जितने नजदीकी से वो जाके चुनाव हारे, अगर आदित्य पांडे ने थोड़ी ताकत और लगाई होती तो काली पांडे की ये स्थिति नहीं होती। जिस काली पांडे ने इनके लिए राजद से टिकट लिया, जिस काली पांडे ने इनके लिए इतना कुछ किया, अगर ये अपना भाजपा प्रेम उस वक्त नहीं दिखाते तो शायद काली पांडे आज जिंदा भी होते और विधायक भी होते। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा आदित्य पांडे से जो लोगों को नाराजगी है कुचायकोट में, वो इसी बात को लेकर है कि काली पांडे की जगह आप नहीं ले सकते, वो व्यक्तित्व बिल्कुल अलग थे। तो आप ये मान के चलिए कि अब कोई सक्रिय राजनीति काली पांडे के परिवार में नहीं बचती है। अब आते हैं कि फिर होने क्या जा रहा है। एक जो बात है कि अब पप्पू पांडे से लड़ कौन रहा है। पप्पू पांडे से सुनीता कुशवाहा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो ये बात बिल्कुल खत्म हो जाती है। टिकट किसको मिलने जा रहा है? धनंजय राय दावेदारी कर रहे हैं कि हम टिकट पा रहे हैं। धनंजय राय के टिकट पाने से भी पप्पू पांडे की जीत पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि धनंजय राय का जो अगर वो भूमिहार को साधते हैं तो भूमिहार वोट इतना ज्यादा नहीं है कि उनको टक्कर में ला सके। कुचायकोट विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है, तो निश्चित तौर पे पप्पू पांडे की जो इमेज है ब्राह्मण नेतृत्व का, उसका उनको लाभ मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि अगर आप कहीं से 4 बार विधायक रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत ऊपर चली जाती है। यहाँ पर पप्पू पांडे की एंटी इनकम्बेंसी तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके सामने कैंडिडेट कौन होता है इस पर डिपेंड करता है। धनंजय राय से पप्पू पांडे को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, पप्पू पांडे आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अब बात करते हैं सुनील सिंह की। एक नाम ये भी चर्चा में, हाँ, सुनील सिंह के चुनाव में आने से हो सकता है कि पप्पू पांडे के लिए मुश्किलें खड़ी हों, क्योंकि सुनील सिंह मुखिया भी रहे हैं, उनको राजनीतिक अनुभव भी रहा है, और एक कद है उनका, लोगों को कनेक्ट करना जानते हैं। तो सुनील सिंह से हो सकता है कि जो विपक्ष के वोट हैं वो पोलराइज हो जाएं, क्योंकि मुस्लिम यादव वोट ऑलरेडी राजद के साथ, कांग्रेस के साथ मौजूद है। हाँ, उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है ये 32-33 हजार वोट जो है वो एक मुश्त ट्रांसफर हो जाएंगे जो पप्पू पांडे के सामने लड़ेगा। सवाल ये उठता है कि फिर पप्पू पांडे के लिए मुश्किल कितनी बड़ी हो सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पप्पू पांडे की मुश्किलें इसलिए भी कम होती नजर आ रही हैं कि अंत समय में काली पांडे से कुछ केले मांगलिक कार्यक्रम में जिस तरीके से सतीश पांडे ने उनको आमंत्रित किया, काली पांडे ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, जिस तरह से उनके अंतिम दर्शन के लिए पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे, जो अक्सर वहां पे एक्टिव रहते हैं, उन्होंने आगे बढ़ के सारे चीजों में सम्मिलित हुए। ये लोगों को बहुत पसंद आया, और कहीं ना कहीं जो काली पांडे के जो समर्थक हैं वो बिल्कुल नाराज हैं उन्हीं के परिवार के लोगों से, चाहे वो पंकज पांडे हो, चाहे वो आदित्य पांडे हो। तो ये सारे वोट शिफ्ट हो सकते हैं पप्पू पांडे को। तो काली पांडे के प्रति जो उन्होंने कृतज्ञता दिखाई है, हो सकता है ये राजनीतिक हो। तो मैं चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि पप्पू पांडे इस बार भी कुचायकोट विधानसभा जीत रहे हैं, और सिर्फ जीत नहीं रहे हैं, पिछले चुनाव से ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारा जो ग्राउंड और जो हमारा
डेटा साइंस का असेसमेंट कहता है कि पप्पू पांडे यह चुनाव कहीं से भी हारते हुए नहीं दिख रहे हैं। धन्यवाद।